हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 का 7 चैप्टर, डेट इज़ हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। है ना। डॉग जो है, ये जो डॉग है उसको कैसे अपना एक न्यू मास्टर मिला, इसमें हम देखेंगे। है ना कि आज हम क्या करते हैं, डॉग्स को हम एज अ पेट एनिमल हम घर पर पालते हैं। है ना। तो इनका जो सफ़र है वो कैसा है उसको हम अभी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लीव्ड अवे wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food, being frightened of those who were stronger than he. देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एक टाइम की बात थी जब जो डॉग्स होते थे वो भी खुद के मालिक होते थे। है ना। उनका कोई मालिक नहीं होता था, वो खुद के मालिक होते थे। और वो क्या करते थे, जैसे जो वुल्फ्स होते हैं, भेड़िए होते हैं ना, वो जैसे अपना आज़ादी से घूमते हैं, वैसे डॉग्स भी अपने फ्रीडम में आराम से इधर उधर घूमते थे। ठीक है। बट अनटिल द डॉग वॉज बॉर्न, बट एक टाइम ऐसा आया कि एक ऐसा डॉग पैदा हो गया। है ना। फिर अचानक से क्या हुआ, एक ऐसा डॉग पैदा हो गया जिसको ना इस टाइप की लाइफ पसंद नहीं आ रही थी। ठीक है। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अकेले अकेले घूम रहा है ना। वो अपने लाइफ फूड खुद ही ढूंढ रहा है, खुद ही खा रहा है, इस टाइप का ना उसको पसंद नहीं आता है। ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है ना। लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटन ऑफ दोज हु आर स्ट्रॉन्गर देन ही। अब वो जो डॉग पैदा हुआ था वो क्या है ना, अपना खाना खुद ही ढूंढ रहा है ना। और वो अपने से जो स्ट्रॉन्गर एनिमल होते हैं ना, उनसे वो हमेशा क्या कर रहा है, डर रहा है। फ्राइटन मतलब डरना। ही वॉज अफ्रेड ऑफ जो एनिमल्स उनसे बिग हैं। नाउ ही थॉट इट over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than any on earth, and he set out to find such a master. अब देखिए इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि अब ये जो डॉग है वो क्या करता है कि वो बहुत सोचता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने लिए कुछ एक अच्छा काम करेगा। वो क्या है कि वो खुद किसी का नौकर, सर्वेंट बन जाएगा। है ना। वो किसी का सर्वेंट बन जाए, जिससे क्या होगा, और किसका सर्वेंट बनना चाहता है, जो उससे स्ट्रॉन्ग हो। है ना। और आराम से फिर वो अपने इस अर्थ में रह सकता है। ठीक है। ऐसा बोल के वो सोचता है। ही वॉकड एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु हैज़ एन स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियरस। अब देखिए यहाँ पे किंग्समैन का मतलब क्या हो जाता है, जो भी उसके रिलेटिव। और फियरस का मतलब क्या हो जाता है हमारा, जो बहुत ही हॉरिबल हो, एकदम भयंकर हो। ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, ही जैसे वो चलता रहता है तो उसको एक उसके कोई रिलेटिव जैसा भेड़िया या ऐसा कुछ उसके प्रजाति का कोई मिल जाता है। और वो कौन था, वो एक बड़ा सा वुल्फ था। तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और बहुत भयंकर भी दिख रहा था, मतलब एकदम हॉरिबल था। वेयर वर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। और ये जो वुल्फ है वो डॉग से पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक माई सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। अब देखिए जब वो उसका जवाब देता है तो क्या बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी के लिए सर्विस करूँ, किसी के अंडर में काम करूँ, और वो कैसा हो, मतलब फिर उससे भी पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। वुल्फ को पूछता है, डॉग जो है वुल्फ को पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे, मेरे मालिक बनोगे। आई डोंट सी वाई नॉट। है ना। अब द वुल्फ क्या बोलता है, हाँ क्यों नहीं, ऐसा कोई कारण तो दिख ही नहीं रहा कि मैं इसको मना कर दूँ। एंड देन एग्रीड अपन, और वो मान जाता है। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। अब दोनों क्या करते हैं, दोनों मिल के वहाँ साथ में चलते हैं और ये उसका नौकर बन के रहता है। दे वॉकड एंड ऑल ऑफ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हीज नोज। अब अचानक से क्या होता है, कुछ देर चलते रहते हैं तो अचानक से जो भेड़िया है, वुल्फ है, वो अपना नोज़ को क्या करता है, एक सेकंड, वो अपना नोज़ को फिर आगे, एक सेकंड यहाँ से देख लेते हैं। हाँ, नोज़ एंड दिस अग्रीड ओपन, टू ऑफ दैम वेंट टुगेदर। अब फिर वो दोनों वहाँ से क्या करते हैं, अपना आगे चले जाते हैं। दे वॉकड एंड ऑल ऑफ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ों का मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्निफ्ट का मतलब होता है जैसे कि कुछ सूंघना, है ना, स्मेल करना किसी चीज़ को। फिर डार्टेड का मतलब होता है ऐसे झपटना।
क्विकली मतलब बहुत जल्दी, ठीक है। तो जैसे वो आगे चलते जाते हैं ना दोनों मिलके, तो अचानक से वुल्फ क्या करता है, अपना नाक को ऐसे थोड़ा उठाता है और क्या करता है, कुछ सूंघने लगता है, ठीक है। और एकदम झपट कर क्या करता है, कुछ किसी चीज़ पे झपटता है, क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस। वो क्या करता है, एकदम स्पीड से वहाँ से क्विकली वहाँ से झपट के जो झाड़ियाँ होती हैं, बुशेस होते हैं, उसके पीछे वो जाके क्या करता है, क्रेप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, वहाँ जाके वो छुप जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, उसकी इस हरकत को देख के डॉग एकदम सरप्राइज हो जाता है। What's come over you, master? He asks, what has frightened you so? अब डॉग उससे पूछता है कि अरे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे तुम इतना डर रहे हो और वहाँ जाके छुप गए हो। Can't you see there is a bear out there and he might eat up both of us, you and me? तब फिर वुल्फ बोलता है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा क्या, वहाँ पे भालू है, बियर है, और वो हम दोनों को खा सकता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, छुप रहा है। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. अब जैसी डॉग देखता है कि बियर क्या है, वुल्फ से भी स्ट्रांग है, वुल्फ डर रहा है, तो वो डिसाइड करता है कि वो अब वुल्फ के साथ नहीं बल्कि बियर के साथ सर्विस करेगा, उसका नौकर बनने को तैयार है। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। वुल्फ को छोड़ के वो क्या करता है, बियर के पास चला जाता है और उसको पूछता है कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। द बियर एग्री टू दिस रेडिली, है ना। अब बियर क्या होता है, वो बहुत ही आसानी से मान जाता है। एंड सेड, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर मेल या फील जो भी है। तो देखिए अब वो क्या बोलता है कि हम चलिए आज चलते हैं, और जो ग्रुप ऑफ काउस होते हैं ना, जब गाय का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं हर्ड ऑफ काउस। तो क्या करेंगे, हम लोग ये गाय को मारेंगे और फिर उसको हम दोनों मिलके खाएंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू ईट दे वर stopped by a terrible noise. The cows were mooting loudly and running in a panic in all direction. अब जैसे ही वो लोग काऊ के झुंड को देखते हैं, तो वहाँ देखते हैं काऊ का जो हर्ड ऑफ काउस होता है ना, वो इधर उधर एकदम से भाग रहे हैं ना। उनकी बहुत ही एक टेरिबल आवाज़ आ रही है किसी चीज़ की। काउस जो हैं वो भी पूरा बहुत ज़ोर ज़ोर से इधर उधर भाग रहे हैं ना, एकदम पैनिक सिचुएशन हो गया है, सब इधर उधर भाग रहे हैं। तो बियर लुक्ड आउट फॉर बिहाइंड अ ट्री। अब बियर एक पेड़ के पीछे से देखता है। देन ही टू रैन हाउसली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब क्या होता है, जैसे ही वो पेड़ के पीछे से देखता है, पेड़ के पीछे देखो यहाँ पे सीन दिखा रहे हैं कि ये जो जो हर्ड है ये पूरी इधर उधर भाग रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ है ऐसे करके ना, ये पीछे छुप जाता है। बियर जो है वो पेड़ के पीछे छुप जाता है और क्या देखता है, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। अब देखिए, अब बियर बोलता है, अरे हम क्यों यहाँ पे आ गए, ये तो लॉयन है जो पूरा जंगल का राजा है। द लायन हु इज़, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। अब फिर बियर बताता है कि इस पूरे अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉरी सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन जो है वो कौन है, लायन है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एवरीवन ऑन अर्थ। अब फिर डॉग बेचारा फिर बोलता है, अब मैं आपको छोड़ रहा हूँ और मैं लॉयन के पास जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन चाहिए, जो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग हो जो मतलब उसके आगे कोई और टिक ही ना सके। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू हिज मास्टर। अब वो क्या करता है, अपने नेक्स्ट मास्टर के पास जाता है पूछने कि लॉयन के पास। द लॉयन एग्री टू इट, है ना। जब डॉग उससे पूछता है तो लॉयन बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारा बन जाऊँगा मालिक। द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय तक डॉग और लॉयन एक साथ रहते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को मस्त खाना वाना बनाते हैं, लोग शिकार करते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है। ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन। अब इसमें कोई ऐसा दो राह नहीं था कि लॉयन से बढ़ के कोई स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बहुत अच्छे से इनकी लाइफ चल रही थी और ऐसा कुछ था भी नहीं कि कोई उनको टच कर सके, कोई डॉगी को मार सके, कुछ भी नहीं, क्योंकि लॉयन के साथ रहता था वो, है ना। इसके आगे देखते हैं। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलॉन्ग अ पाथ। अब एक दिन दोनों चल रहे थे साइड से। दैट रन अमेड बियर्स क्लिफ,
When all of the sudden the lion stopped, he gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. अब देखिए एक दिन क्या हुआ, अचानक से जो ये लॉयन है वो अपने जो पंजा होता है, अपने जो पैर है उसको इतने ज़ोर से ज़मीन पे अचानक से ऐसे मारता है और रुकता है, और बहुत गुस्से से वो स्टक करके मतलब एकदम ज़ोर से ज़मीन पे ऐसे पैर रखता है। और बिल्कुल ऐसा जब वो पैर रखता है तो वहाँ एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है ना, और वो वहाँ से मतलब बिल्कुल क्वाइटली वहाँ से खसक जाना चाहता है। व्हाट इज़ हिज मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आज द डॉग सरप्राइज। अब डॉग एकदम सरप्राइज हो जाता है और अपने मास्टर से पूछता है कि अरे अरे क्या हो गया, मतलब क्या गलत हो गया है ना, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हो गया है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड, वी हैड बेटर रन ऑफ इट एंड वी विल बी ट्रबल। अब लॉयन बोलता है कि देखो अभी मुझे एक इंसान की, जो मैन होता है ना इंसान, उसके स्मेल आ रहा है, वो आसपास ही है, तो इसलिए हम लोग की समझदारी इसी में है कि हम यहाँ से भाग जाएं, है ना, इससे पहले कि कोई ट्रबल आए, कोई मुसीबत आए, यहाँ से भाग जाएं। Oh, well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone. है ना। अब वो बोलता है कि तब तो मैं तुमको गुड बाय बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए जो पूरे अर्थ में सबसे स्ट्रांग है ना। और तुम भी अगर किसी से डर हो, इट मीन्स तुम स्ट्रांगर नहीं हो। आगे देखते हैं। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टे विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most royal servant and knows no other master. अब देखिए फिर इससे क्या हुआ, इसके बाद एक एक एनिमल को छोड़ते छोड़ते धीरे से वो लास्ट में किसके पास पहुंचा, मैन के पास, और मैन के साथ ही रहने लगा, उनको सर्व करने लगा, उनके विश्वास के साथ रहने लगा। और डॉग्स ना उस समय से लेके अब तक ऐसा हो गया कि जो हमारे इंसान हैं इनके ही नौकर बन के वो रहते हैं, और एक फेथफुल भी रहता है उनका। और वो अपने मास्टर किसको बोलते हैं, ह्यूमन बींग्स को, मैन को ही बोलते हैं। और इस तरीके से ऐसा कहावत जैसा बन गया है कि डॉग को फाइनली कौन मिल गया, ह्यूमन बींग मिल गए, जो क्या थे, इनके मालिक थे। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।